नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अंदर दूसरे समुदाय के लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इनके टारगेट पर हिंदू धर्म के लोग हैं और ये हिंदुओं के खिलाफ कई तरह की साजिश रच रहे हैं। कभी ये जिहाद और धर्मांतरण जैसी घिनौने कांड करते हैं, तो कभी किसी और तरीके से हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। कभी कभी तो इनके आतंक इतने बढ़ जाते हैं जिससे खुद हिंदू परिवार अपना शहर और मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जानबूझकर ये लोग हिंदू परिवारों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो पलायन को मजबूर हो जाए। ऐसे ही खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई है, जिसने इनके आतंक की कहानी को बयां कर दिया। मुस्लिम रात को पीटते हैं दरवाजा, घर आकर देते हैं इलाका छोड़ने की धमकी। हिंदू महिलाओं ने बयां किया अपना दर्द, घरों के बाहर लगे पलायन रोको के पोस्टर। जयपुर वो शहर है जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती है, लेकिन अब यहाँ की फिजा में भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और पलायन की बात कर रहे हैं। कई बार तो पलायन कर भी जाते हैं। जयपुर एक बार फिर से पलायन के पोस्टरों के कारण चर्चा में है। हालांकि इस बार सर्व हिंदू समाज के नाम से यह पोस्टर लगाते हुए हिंदुओं से अपील की गई है कि वो अपने घरों को छोड़कर ना जाएं। ऐसे पोस्टर दीवारों पर 12 जून को इसलिए सामने आए क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर के शास्त्री नगर इलाके के हिंदू इलाके में रहने वाले मुस्लिमों से तंग आकर अपना घर छोड़ने का मन बना रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। इलाके में चोरी और लड़कियों से छेड़खानी आम बात हो गई है, इसलिए यहाँ उनका रहना बहुत मुश्किल है। मामला जयपुर के शास्त्री नगर इलाके का है। यहाँ के कई मकानों पर एक पोस्टर लगा दिखा। पोस्टर में जारीकर्ता के तौर पर सर्व हिंदू समाज लिखा हुआ है। शुरुआत में सनातनियों से अपील की गई है, इसके बाद पोस्टर में पलायन को रोको लिखा गया है। इसे जारी करने वाले ने आगे लिखा कि सभी सनातन भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचे। इस पोस्टर को शास्त्री के कई मकानों पर चिपका देखा गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टर शास्त्री नगर के शिवाजी नगर में लगाए गए हैं। यहाँ के कई निवासियों ने खुद को इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों की प्रताड़ना से तंग बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवाजी नगर इलाके में उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। स्थानीय निवासियों का यह भी दावा है कि मुस्लिम तबके के कई लोग उनकी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इन सभी ने यह भी कहा है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन उनकी तकलीफ सुनने को तैयार नहीं। स्थानीय हिंदू निवासियों ने बताया कि रात को उनके घरों के दरवाजे पीटे जाते हैं, उन पर घर को बेचकर कहीं और चले जाने का दबाव बनाया जाता है। कभी कभार घरों पर पत्थर भी चलते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की वायरल होती एक वीडियो में एक महिला ने मीडिया को बताया, यहाँ आकर इतना ज्यादा उद्यम मचाते हैं कि आपको क्या बताऊं, बच्चियां बाहर नहीं खड़ी होती, सीटियां बजाते हैं। यहाँ पर हर रात को चोरियां हो रही हैं। सरकारी स्कूल में जब बच्चियों की छुट्टियां होती हैं तो वहां कई गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। इसी दौरान पीछे से बोल रहे एक व्यक्ति ने मुस्लिम तबके के युवाओं पर रात में 2-2 बजे तक नशा करके घूमने का आरोप लगा दिया। स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि उनके मोहल्ले में बकरों की मंडी खोलने की तैयारी चल रही है। वीडियो में कुछ लोग बकरों को लेकर खड़े भी दिख रहे हैं। एक अन्य महिला ने कहा कि हमारे मंदिर के पास मीट की दुकानें खोली जा रही हैं। वहीं जब मीडिया ने इलाके में घूम रही पुलिस की गाड़ी में मौजूद जवानों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे जानकारी नहीं है कहकर पल्ला झाड़ दिया। हालांकि जयपुर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि मामले को संज्ञान में लेकर स्थानीय थाना प्रभारी को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मामले से संबंधित खबर की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक यहाँ रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने एक टीवी चैनल को बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह पोस्टर अपने घरों पर लगाया है, जिससे अपने इलाके के लोगों को, गैर हिंदू लोगों को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचने की अपील की जा सके। वह इस मामले में भट्टा बस्ती थानाधिकारी कैलाश ने इस बात की पुष्टि की है कि घर पर पोस्टर लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घरों पर पोस्टर चिपकाए जाने के बाद इसके बारे में किसी तरह की कोई शिकायत अब तक नहीं आई है। बता दें कि सर्व हिंदू समाज के नाम से इन पोस्टरों को घरों पर लगाया गया है, जिसमें हिंदी में लिखा गया है कि सनातनियों से अपील, पलायन को रोके। सभी सनातन भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचें। वहीं शिवाजी नगर के लोगों का इस मामले में आरोप है कि हमारे इलाके का माहौल खराब होता जा रहा है।
क्योंकि जो लोग मकान खरीद रहे हैं उनमें रहने वाले लोग काफी उपद्रव मचा रहे हैं। इलाके में महिलाओं और लड़कियों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि गलियों में खुलेआम बदमाश घूम रहे हैं, यहाँ युवकों का जमावड़ा लगाया जाता है और जब इसका विरोध किया जाता है तो सभी झगड़ा करने लगते हैं। इस वजह से सभी ने अपने घरों पर इस पोस्टर को चस्पा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर प्रॉपर्टी एजेंट उनके पास आते हैं और उनके घर बेचने के बारे में पूछते हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है। उन्होंने अपने घरों को बेच दिया, जिसके बाद हमारे इलाके का माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया है। वही समाज सेवी पप्पू कुरैशी का कहना है कि कुछ बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं और उनके कुछ चेले जो दलाली का काम करते हैं वह इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। सस्ते दामों में मकान खरीद करके उनका शोषण कर रहे हैं। सभी लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर रहते हैं। हमारा शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है। कृपया किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें और इन दलालों के चंगुल से बचें। यही दलाल अपने लोगों से सस्ते दामों में मकान को खरीद कर पैसे बढ़ाकर बेच देते हैं। सभी आपसी भाईचारा और प्रेम से जैसे रहते हैं वैसे ही रहते रहे। बता दें कि इससे पहले भी जयपुर में पलायन का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। मई 2023 की बात है, जयपुर से खबर सामने आई थी। यहाँ किशनपोल में रह रहे हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हो गया। हिंदू परिवारों के पलायन के पीछे की वजह दूसरे समुदाय के लोगों की प्रताड़ना और जयपुर पुलिस की चुप्पी बताई गई थी। आलम यह था कि करीब 40 परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगा दिया था। एक दिन पहले ही यहाँ दोनों समुदाय के लोगों ने झड़प की थी। इसके बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन आरोप यह भी लगाया गया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि आए दिन के झगड़ों से परेशान होकर इन परिवारों ने यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक यह मामला जयपुर के किशनपोल क्षेत्र का था। यहाँ 40 से 50 घरों में रह रहे परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगा दिया। वह औने पौने दाम पर घर बेचकर कहीं और जाना चाहते थे। इन परिवारों ने बताया कि ये बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। इन परिवारों के लोग आए दिन हिंदू परिवारों को परेशान करते हैं और लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। वहीं जब मामले में पुलिस को शिकायत दी जाती है तो पुलिस भी महज खाना पूर्ति कर मामला रफा दफा कर देती है। इस तरह की घटना बीते कुछ समय से आए दिन होने लगी है। हिंदू परिवार के लोगों ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी शिकायत की गई। उन्होंने तहसीलदार और पुलिस को मौके पर भेजा भी, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला है। इसकी वजह से पुलिस या प्रशासन भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। हिंदू परिवारों ने बताया कि खुद को अल्पसंख्यक बताने वाले मुस्लिम परिवार यहाँ बहुसंख्यक है और आए दिन हिंदू परिवार की महिलाओं का रास्ता रोक लेते हैं। वही विरोध करने पर मारपीट और छेड़छाड़ भी करते हैं। उधर दूसरी ओर घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी। तब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इसे कांग्रेस सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम बता दिया और कहा कि सरकार को इस तरह की घटिया राजनीति तत्काल बंद कर देनी चाहिए। उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हिंदू परिवारों का पलायन रोकने और उन्हें पलायन के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई थी। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरती चौधरी ने कहा था कि यह बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो इस तरह एक बार फिर से पलायन के पोस्टर को लेकर जयपुर चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ दूसरे समुदाय की तरफ से किए जा रहे घिनौने कांड को उजागर किया है। खैर, इस तरह के मामलों की जांच होनी चाहिए और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।